नमस्कार, मैं भावना वर्धना। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्वलेस सफ़ायर में। आज हम संवाद करने आए हैं मुंबई के जाने माने बीजेपी लीडर और समाज सेवक अनिल गुप्ता जी से। आइए जानते हैं उनसे उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आप मुंबई के जाने माने बीजेपी लीडर हो और समाज सेवक भी हो, तो सर आपके बारे में और आपके संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मेरे विद्यार्थी जीवन से ही संघ परिवार से जुड़ा हुआ था और संघ परिवार के माध्यम से अनेक सामाजिक काम करने की प्रेरणा हमारे यहाँ पे थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया। युवा मोर्चा में अनेक वर्षों पदाधिकारी रहने के बाद अनेक प्रमुख लोगों के साथ में मैंने काम किया। आशीष जी शेलार, संजय उपाध्याय, पराग अलावणी जी और युवा मोर्चा के हमारे जो भी पदाधिकारी थे उनके साथ में मिलकर अनेक सामाजिक काम की शुरुआत की और इस क्षेत्र में जो भी लोगों की समस्याएं थी उसको सुलझाने का काम किया। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हो या फिर नोटबुक वितरण का कार्यक्रम हो, वीएन देसाई हॉस्पिटल में अनेक प्रकार के लोगों को मदद मिलने का काम हो या अन्य कोई राशनिंग की समस्या हो या कोई अधिकारी अगर जनता की मदद नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है तो उसको हर प्रकार की मदद दिलवाने का काम भी किया गया। लेकिन कुछ कारणों से मैंने कुछ वर्ष बीजेपी से थोड़ा दूर था, लेकिन हमारी माननीय खासदार पूनमताई महाजन, इन्होंने मुझे बुला के फिर से समझाया और वापस से भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए प्रेरित किया और उनके किए हुए कामों को देखते हुए जिस प्रकार से वो 8 सालों से काम कर रही हैं और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से समाज उपयोगी काम हो रहा है उसको देखते हुए मैंने पुनः भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दी गई। हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुषम सावंत जी ने, जो मेरे पुराने मित्र हैं और जो युवा मोर्चा में मेरे साथ में रह चुके हैं, उनके कहने पे और पूनमताई महाजन जी के कहने पर मैंने पुनः भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष इस नाते काम शुरू किया है। सर, जैसे कि आप पॉलिटिकल फील्ड में भी इतने एक्टिव हो और सोशल फील्ड में भी इतने एक्टिव हो, तो सर सबसे ज़्यादा रुचि आपकी किस में है, पॉलिटिकल फील्ड में या सामाजिक कार्य करने में? राजनीति के द्वारा ही लोगों की समाज सेवा की जा सकती है और सामाजिक काम और राजनीति की कोई अलग नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका उत्थान करना, यानी उसकी प्रगति होनी चाहिए और हर व्यक्ति को काम मिले, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, तभी खुशहाल होगी ज़िंदगानी। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। उसी बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे दिवंगत नेता प्रमोद जी महाजन और लोक नेता गोपीनाथ मुंडे जी ने आगे उसको लेकर गए और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे दीन दलित किसान मजदूर भाई हैं उनके हितों के लिए काम किया। उसी काम को आज महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी पार्टी में 2 ताई हैं। एक है सुमित्रा ताई महाजन, जो लगातार 8 बार जिन्होंने चुनाव जीता इंदौर शहर से और इंदौर शहर को सबसे सुरक्षित, संरक्षित और सांस्कृतिक रूप से उत्थान करने का काम उन्होंने किया और इंदौर शहर पूरे भारत का नंबर 1 सुरक्षित और साफ शहर बना। ठीक उसी प्रकार से हमारी ताई पूनमताई महाजन भी इस उत्तर मध्य जिला को उसी प्रकार से काम कर रही हैं और लगातार 2 बार उन्होंने चुनाव जीता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सुमित्रा ताई महाजन जी का जो 8 बार चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड है वो निश्चित तौर पे पूनमताई महाजन जी तोड़ेंगी और यहाँ से जो इस क्षेत्र जो है बांद्रा से कुर्ला और बांद्रा से पार्ला का जो क्षेत्र है, यहाँ की 6 विधानसभा में जिस प्रकार से वो काम कर रही हैं, इसको सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित करने का काम वो निरंतर कर रही है। जिस प्रकार से उनका प्रवास हो रहा है कार्यकर्ताओं के साथ में, उनका जो संवाद करने की जो शैली है उसको जनता बहुत पसंद कर रही है और वो इस क्षेत्र में हर गली, हर मोहल्ले में चाल हो या बिल्डिंग हो, उसके सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयत्नशील है। उसी के साथ में बीजेपी का एक है कि
एबल लीडरशिप और कैपेबल वॉलंटियर्स, यानी कुशल नेतृत्व और सक्षम कार्यकर्ता, उसको देखते हुए हमारा नेतृत्व भी कुशल है और कार्यकर्ता भी सक्षम है। और हर बूथ में, यानी 1000 का लगभग एक बूथ होता है, तो उस बूथ की समस्याएं उन तक जा रही हैं और उसका हम निराकरण करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपके वार्ड में स्लम्स में काफ़ी समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या, पानी की समस्या, स्वच्छता की समस्या, तो सर इसको लेके आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मुंबई महानगर पालिका, जिसका वार्षिक बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, और ये एक भारत के अनेक छोटे राज्यों से भी ज़्यादा इसका बजट होता है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो व्यवस्थित ढंग से होता नहीं, इसीलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। और यहाँ पे जो वर्तमान स्थिति है उसमें यहाँ पे जो पानी की समस्या है, पानी या तो कम आता है या बहुत ही साफ़ सुथरा आता नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे नल लगे हुए हैं, हर 15 दिन में वो नल पानी का चेकिंग किया जाएगा, जिससे कि पानी स्वच्छ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जब चेकिंग होने के बाद में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो ख़राब पानी कहाँ से आ रहा है वो देखने का काम भी हम करेंगे और उसको साफ़ सुथरा रखने का काम किया जाएगा। पानी का प्रेशर अगर कहीं कम है तो उसके कारणों का पता लगाया जाएगा। और दूसरा, बहुत जगह पे ड्रेनेज लाइन के अंदर से पानी की लाइन आ रही है, तो निश्चित तौर पे जब पानी की लाइन थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसमें से गंदा पानी पीने के पानी के साथ में आने लगता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। और बारिश के दिनों में अनेक जो यहाँ के स्लम में रहने वाले लोग हैं वो बड़े पैमाने पे बीमार पड़ते हैं और उनको व्यवस्थित इलाज भी नहीं होता है, तो उस सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे नालियों का जो ड्रेनेज लाइन है, बारिश में अनेक क्षेत्र जो यहाँ के हैं, हनुमान टेकड़ी गेट नंबर 1 से लेके 4 नंबर तक, और 5वां रोड पीछे मस्जिद गली का इलाका जो है वो पानी में डूब जाता है अनेक बार। खार सब्बे हमेशा आपने देखा रहेगा कि वो पानी में जाने के कारण अनेक समस्याएं होती हैं। तो पानी का जो निकासी है वो बराबर ढंग से हो सके उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और इस क्षेत्र में जो स्लम के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके जागरूकता करना और इस वार्ड को प्लास्टिक मुक्त करना, उसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। घर घर कपड़े की थैलियाँ दी जाएगी जिससे कि लोग कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, क्योंकि अनेक बार देखते हैं प्लास्टिक लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और जो जाके ड्रेनेज लाइन को चॉकअप करता है। और बहुत से ऐसे यहाँ पे जो ड्रेनेज लाइन है उसको मैन्युअली साफ़ करना पड़ता है, वहाँ पे जेसीबी मशीन जा नहीं सकती, तो वो सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ का जो मेन आगे गोलीबार के यहाँ पे एक बड़ा नाला है, उस नाले की अगर जेसीबी से सफाई हो तो पानी की निकासी में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कि सबकी ज़िंदगी की एक प्रेरणा स्रोत होती है, तो सर आपकी ज़िंदगी की प्रेरणा कौन है और आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो सर? हमारे यहाँ हमारी प्रेरणा स्रोत सबसे बड़े जो है हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पे ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी एक परिवार, एक व्यक्ति या एक भाषा या एक धर्म पे आधारित नहीं है। और यहाँ पे कार्यकर्ता वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनेक लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से पार्टी में कार्यरत हुए। उसके बाद मैंने अनेक बार प्रमोद जी महाजन जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उनका ओजस्वी भाषण सुन के हम लोग प्रेरित होते थे। माननीय लोक नेता गोपीनाथ जी मुंडे, इनसे अनेक बार मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनको लोक नेता जो कहा जाता था वो हकीकत में लोक नेता ही थे। और उनके काम करने की शैली, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से कोई कार्यकर्ता आया हो, तहसील का हो, शहर का हो, छोटे शहरों का हो, महानगरों का हो, हर एक का ध्यान वो रखते थे और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मिलने का समय देते थे। तो ऐसे लोक नेता गोपीनाथ मुंडे जी, उनकी प्रेरणा, और वर्तमान में हमारी जो वर्तमान सांसद हैं जो पिछले 8 वर्षों से लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं, पूनमताई महाजन, उन्होंने जिस प्रकार से उनके काम करने की जो शैली है और लोगों से मिलने का जो उनका व्यवहार है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान, आदर रखना, उसकी समस्याओं को समझना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को समझना और क्षेत्र की समस्याओं को समझ के उसका निराकरण करना। ये तो कई बार होता है कि आप आइए, देखते हैं, करते हैं, वो नहीं है। और वो हर प्रकार से मुंबई के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार, वो भी भारतीय जनता पार्टी को पूरे मुंबई में बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उस हिसाब से हमको जो सिखाया जाता है, जो हमारा रामभाऊ माड़गी प्रबोधिनी जो होता है RMP,
वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग सेंटर होती है, किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना और हर चीज़ में समन्वय बना के कार्यकर्ताओं को और आम जनता को अपना पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का निराकरण करके पार्टी का जनाधार बढ़ाना, यही हमारा काम करने का तरीका है और इसीलिए पार्टी आज दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है। सर, जैसे कि आजकल के जो युवा है वो स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहे हैं, ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, तो सर इस पे किस तरह से अंकुश लगना चाहिए, तो आपका क्या संदेश रहेगा तमाम देशवासियों के युवाओं के लिए सर? जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, मुंबई में आज अनेक जगहों पे लोग न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटे परिवार में रह रहे हैं और अपने बड़े बूढ़ों के साथ में रहते नहीं हैं और माँ बाप दोनों ही कार्यरत होने के कारण कई बार अपने बच्चों पे उतना समय नहीं दे पाते। इसलिए इस प्रकार की जो है वो वारदात होती है या इस प्रकार के लोगों युवा वर्ग है उस ओर चला जाता है, गलत रास्तों पे जाता है और घर के जो बड़े लोग हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और घर के अंदर कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो रही है। लोगों को जिस प्रकार से धार्मिक जो विषय हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसकी जानकारी लोगों तक नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार का डिप्रेशन आता है और कई बार आदमी बहुत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, ज़रूरत से ज़्यादा अति महत्वाकांक्षा, और जब उसमें अगर उसको सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन आता है। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेक चीज़ें जो है वो देर से भी मिलती हैं। जैसे हमारे उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर है, वो कोई बहुत पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन आज पूरे देश का उन्होंने नाम बढ़ाया, भारत के रत्न हैं। और भी जो दूसरे क्षेत्र में लोग हैं, चाहे क्रिकेट हो, राजनीति हो, असफलताएं आती है, लेकिन उस असफलताओं से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप धार्मिक किताबें पढ़ेंगे या घर में वातावरण भारतीय संस्कृति का होगा तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। और युवाओं को जो है देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए, देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। और जो संघ के संस्कार है, जैसे आप देखेंगे संघ परिवार में जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि वो समाज के साथ में जुड़े हुए हैं और उनको उस प्रकार की प्रेरणा मिलती रहती है कि किस प्रकार से देश के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति हमको लगाव रखना चाहिए। तो उस प्रकार से अगर लोग घर में वातावरण अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। सर, जैसे कि अभी बीएमसी इलेक्शन आने वाला है, तो सर बीएमसी इलेक्शन लेकर आपको क्या रणनीति है, और लास्ट में सर आपका संदेश हमारे देशवासियों के लिए? मुंबई महानगर पालिका में अनेक वर्षों से हमारा गठबंधन था, युति थी, और हमारे गठबंधन की वजह से हम लोग हमेशा सेकंड नंबर पे हम लोगों ने सहयोगी दल की भूमिका निभाई, लेकिन वस्तुस्थिति उससे बिल्कुल ही अलग थी। और हमारे मित्र पक्ष के एक बड़े नेता ने कहा कि हमारे 25 साल खराब हो गए, लेकिन हकीकत में बिल्कुल स्थिति उससे उलट है, क्योंकि हमारा मित्र पक्ष जो था उसकी स्थापना 1966 में हुई और 1966 से लेकर 1986 तक उनके एक या दो से ज़्यादा कभी विधायक जीत कर नहीं आए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका गठबंधन हुआ तो उनके पहली बार में ही 52 विधायक जीत कर आए और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, लोकसभा का स्पीकर, अनेक नेता बनते रहे। उसी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका का अगर आप देखेंगे तो गत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 71 सीट्स गठबंधन में मिली थी, जिसमें से भाजपा ने 31 सीटें जीती थी और हमारे मित्र के पक्ष के पास 160 के आसपास सीटें थी और उन्होंने 114 सीटें जीती थी। लेकिन 2017 के इलेक्शन में जब बिगर गठबंधन के हम लोग लड़े तो जितनी सीटें हमको लड़ने मिलती थी उससे ज़्यादा सीट तो हम अपने दम पे जीत के लाए, 82 सीटें, और उनकी सीटें 84 हो गई। तो मतलब गठबंधन में किसका नुकसान और किसका फ़ायदा था वो सबको पता चल गया है। और हमारी पार्टी पूरे ताकत के साथ में पूरी हर वार्ड में संगठन कार्यरत हो गया है और बूथ लेवल से लेके हर जगह पन्ना प्रमुख तक, यानी एक पेज के ऊपर जो 50 वोटर होते हैं उसके ऊपर भी एक पदाधिकारी बनाया जा रहा है। बड़े संख्या में युवा और महिला, झोपड़पट्टी, बिल्डिंग, हर क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे हम 227 वार्ड यहाँ पे पूरे लड़ेंगे
और हमारा मित्र पक्ष के साथ में मिलकर हम 150 से ज़्यादा सीटें जीतने का प्रयत्न है और वो हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी खुद की 125 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और हमारा मित्र पक्ष जो है बाला साहब की शिवसेना या रामदास आठवले जी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उनके साथ मिलके ये चुनाव में हम लड़ेंगे और 150 से अधिक मित्र पक्ष और भाजपा की खुद की 125 सीटें जीत के हम मुंबई में हमारा मेयर भी बनाएंगे। और एक चीज़ और, इस एच ईस्ट वार्ड में लास्ट चुनाव में 10 सीटें थी जिनमें से भाजपा का एक भी नगर सेवक जीत कर नहीं आया था, लेकिन इस बार इस एच ईस्ट में कम से कम 6 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी की या उससे अधिक जीत के लाने का हमारा पूरा प्रयत्न है पूनमताई महाजन जी के नेतृत्व में। और इस एच ईस्ट और एच वेस्ट प्रभाग समिति जो होती है 16 वार्ड की, इसमें प्रभाग समिति का चेयरमैन भी भाजपा का होगा और यही प्रभाग समिति का चेयरमैन जब हमारा बनेगा तो निश्चित तौर पे मुंबई का मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेताओं का कुशल नेतृत्व, जिसके दम पर मुंबई का मेयर भारतीय जनता पार्टी होगा और इस मुंबई महानगर पालिका को सुखी, समृद्ध, संरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में। और यहाँ पे कल माननीय मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधान का कल यहाँ पे दौरा होने वाला है और 40,000 करोड़ से भी अधिक रुपए का जो काम है वो मुंबई महानगर और उसके आसपास ठाणे महानगर में काम होने वाला है, जिससे कि मेट्रो के नया संचालन और यहाँ का ड्रेनेज लाइन का सिस्टम, हॉस्पिटल के अनेक प्रकल्प जो प्रलंबित थे उसको काम करने का काम होने वाला है। और यहाँ पे जो समुद्र है, जो अत्यंत मतलब ड्रेनेज लाइन का पानी वहाँ पे जाने के कारण वो जो उधर पे गंदगी फैली हुई है उसको भी साफ़ करने के लिए हम लोगों का प्रयत्न है। निश्चित तौर पे मुंबई को सुरक्षित, संरक्षित और सुव्यवस्थित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसके माध्यम से होगा। जैसे कि हम सभी लोगों ने देखा था कि कुंभ मेले में जो वहाँ के सफाई कर्मचारी थे उनका मान और सम्मान माननीय मोदी जी ने किया था होने के कुंभ मेला समाप्त होने के बाद। उसी प्रकार से मुंबई के अंदर लगभग 2 लाख सफाई कर्मचारी हैं और जो मुंबई को साफ़ और सुरक्षित रखने के लिए कार्यरत रहते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर जो यहाँ के बड़े बड़े ड्रेनेज लाइन के मेन होल हैं उसमें उतर के वो सफाई का काम करते हैं। तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान हम रखेंगे और उनके बच्चों का जो फ्यूचर, जो भविष्य है उसको भी सुरक्षित रखने का काम हमारा रहेगा। इसके साथ में ही मुंबई में जो फायर ब्रिगेड है उसके भी अनेक कर्मचारी जो है अनेक बार उनकी मृत्यु हुई है, तो उनको भी सैनिक का दर्जा मिले, क्योंकि वो भी एक प्रकार से आपात स्थिति में अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। तो उसके लिए और मुंबई में जो फायर ब्रिगेड है, जैसे अभी सबको पता है कि बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं 40 माले 50 माले की, तो मुंबई में फायर ब्रिगेड के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। तो हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि मुंबई में जो फायर ब्रिगेड है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि उनके फायर ब्रिगेड के पास खुद का हेलीकॉप्टर होता है, तो ऐसी आपात स्थिति के लिए निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के पास भी हेलीकॉप्टर या अन्य प्रकार की जो सुविधा होनी चाहिए वो लाने का काम हम निश्चित करेंगे। और मुंबई में रहने वाले सभी 2 लाख सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित रखने का काम और उनके स्वास्थ्य का, क्योंकि इनमें अधिकांश लोग जो है वो असंगठित कामगार हैं, तो उनको असंगठित कामगारों की सुरक्षा भी देने का काम हम करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी सारी जो योजनाएं हैं, इतनी सारी जो विचार है आपका हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।